हथियार इनको दे दिया गया और हथियार इनको दे दिया गया और 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक युवक का वीडियो वायरल होता है। हाथ में पिस्टल, सामने पुलिस और चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं। वीडियो देखने वाले कहते हैं कि ये कौन है। कुछ लोग उसे सनकी बताते हैं, कुछ क्रांतिकारी कहते हैं, कुछ मानसिक रूप से बीमार बताते हैं। फिर अचानक खबर आती है कि वही युवक पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया। उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है और फिर शुरू होता है असली बवाल। सड़क पर हजारों लोग उतर आते हैं, पुलिस के खिलाफ नारे लगते हैं, हाईवे जाम होता है, लाठीचार्ज होता है, पुलिसकर्मी सस्पेंड होते हैं, सरकार के मंत्री तक सवाल उठाने लगते हैं और पूरा बिहार एक ही सवाल पूछने लगता है कि अगर भरत तिवारी इतना खतरनाक था तो पुलिस उसे कई दिनों तक समझाती क्यों रही? अगर वह मानसिक रूप से बीमार था तो उसका इलाज क्यों नहीं कराया गया? अगर उसने सरेंडर कर दिया था जैसा कि परिवार दावा कर रहा है तो फिर गोलियां क्यों चली? और अगर पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई तो फिर जनता का गुस्सा इतना बड़ा क्यों है? नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं पब्लिक कंटेंट। आज हम बात करेंगे बिहार के सबसे चर्चित एनकाउंटर केस की। भरत भूषण तिवारी कौन था? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है? पुलिस क्या कर रही है? परिवार क्या आरोप लगा रहा है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक एनकाउंटर अब कानून व्यवस्था, पुलिस की जवाबदेही और न्याय व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन गया है। सबसे पहले पूरी कहानी समझते हैं। भोजपुर जिले के आरा इलाके का रहने वाला भरत भूषण तिवारी अचानक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाता है। उसके कई वीडियो वायरल होने लगते हैं। वीडियो में वह कभी हाथ में पिस्टल लिए दिखाई देता है तो कभी खुलेआम पुलिस को चुनौती देता हुआ नजर आता है। इन वीडियो के वायरल होने के बाद लोग 2 हिस्सों में बट गए। एक वर्ग उसे कानून व्यवस्था के लिए खतरा बता रहा था, जबकि दूसरा वर्ग कह रहा था कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। इसी बीच पुलिस की तरफ से जो जानकारी सामने आई उसमें कहा गया कि भरत भूषण तिवारी जो है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था। पुलिस का दावा था कि उसे समझाने की कोशिश की जा रही थी। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर वह आत्मसमर्पण करता है तो उसके इलाज की व्यवस्था कराई जाएगी। यहीं से कहानी में पहला बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है तो उसके साथ कानून व्यवस्था का व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्या उसे अपराधी की तरह देखना चाहिए या मरीज की तरह? और अगर पुलिस खुद यह मान रही है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो फिर आगे की कार्रवाई किस आधार पर हुई? इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदलता है। पुलिस और भरत तिवारी के बीच आमना सामना होता है। पुलिस का दावा है कि कार्रवाई के दौरान जवाबी फायरिंग की स्थिति बनी और उसी दौरान गोलियां चली। दूसरी तरफ परिवार और समर्थकों का आरोप है कि कहानी कुछ और है। परिवार का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कई ऐसे सवाल जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। यहीं से यह मामला सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि एक विवादित एनकाउंटर के रूप में चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इस पूरे मामले को और ज्यादा जटिल बना दिया। लोग वीडियो देखकर अपने अपने निष्कर्ष निकालने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि वीडियो में भरत तिवारी के हाथ में हथियार साफ दिखाई दे रहा है और वह पुलिस के लिए खतरा बन सकता था। दूसरी तरफ कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि किसी भी वायरल वीडियो के आधार पर पूरी घटना का निष्कर्ष निकालना सही नहीं है, क्योंकि वीडियो पूरी कहानी नहीं बताते। वीडियो केवल कुछ सेकंड दिखाते हैं, जबकि किसी भी एनकाउंटर की सच्चाई कई घंटों और कई परिस्थितियों में छिपी होती है। फिर खबर आती है कि भरत तिवारी घायल हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया, इलाज शुरू हुआ, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई और यहीं से पूरा मामला विस्फोटक हो गया। मौत की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर गए। विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। कई जगहों पर तनाव की स्थिति बन गई। प्रशासन को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा गया। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब सरकार के भीतर से भी सवाल उठने लगे। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और निष्पक्ष जांच की मांग कर दी। जब सरकार के भीतर बैठा कोई मंत्री ही सवाल पूछने लगे तो मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि तब यह सिर्फ विपक्ष बनाम सरकार की बहस नहीं रह जाती बल्कि सरकार के भीतर भी जवाबदेही की मांग उठने लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सच क्या है? पुलिस कह रही है कि उसने कानून के तहत कार्रवाई की। परिवार सवाल उठा रहा है, क्या स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं? सोशल मीडिया पर बहस चल रही है, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण चीज है जांच, क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी विवादित एनकाउंटर का अंतिम फैसला सोशल मीडिया नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि जांच और कानून जो है वो इस सारे मुद्दे पर जांच करती है। यह मामला सिर्फ भरत तिवारी तक सीमित नहीं रहा, यह मामला एक बड़े सवाल को जन्म देता है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जाता है तो उसके साथ राज्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए? अगर कोई हथियार लेकर घूम रहा है तो पुलिस जिम्मेदारी क्या है?
अगर एनकाउंटर होता है तो उसकी जांच कितनी पारदर्शी होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जनता का भरोसा कैसे बनाए रखा जाए, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में कानून का राज केवल कार्रवाई से नहीं चलता, बल्कि उस कार्रवाई पर जनता के विश्वास से चलता है। अगर जनता को लगता है कि जांच निष्पक्ष होगी तो विवाद धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर जनता के मन में सवाल रह जाए तो विवाद वर्षों तक जीवित रहते हैं। आज बिहार में भरत भूषण तिवारी को लेकर बहस सिर्फ एक व्यक्ति की मौत की बहस नहीं है, यह पुलिस की जवाबदेही, न्यायिक प्रक्रिया, मानसिक स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और जनता के भरोसे की बहस बन चुकी है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट क्या कहती है यह बेहद महत्वपूर्ण होगा, लेकिन तब तक सवाल बने रहेंगे, क्या पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह सही थी, क्या परिवार के आरोप में दम है, क्या वायरल वीडियो पूरी सच्चाई बताते हैं, और आखिर उस दिन वास्तव में हुआ क्या था। इन सवालों के जवाब जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि भरत भूषण तिवारी का मामला बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों के लिए एक बड़ी परीक्षा बन चुका है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और द पब्लिक कंटेंट के साथ जुड़ जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।